सफाई कर्मचारियों का आंदोलन जारी, मंत्री विजयवर्गीय पर मांगों की अनदेखी का आरोप। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौक से भी हुए आंदोलन में शामिल। 10 साल से अधिक सेवा दे रहे सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग दोहराई। प्रतिनिधियों के निशाने पर आए प्रशासनिक अधिकारी। मेडिकल के आधार पर आश्रितों को नौकरी देने की मांग भी उठाई गई। आंदोलनकारियों ने कहा, सरकार ईमानदारी से प्रयास करे तो कर्मचारियों को स्थायी किया जा सकता है। चेतावनी दी कि 8 दिन में प्रस्ताव नहीं आया तो भूख हड़ताल जारी रहेगी। अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का ऐलान। MIC मेंबर नंद किशोर पहाड़िया पहुंचे समझाने। वाल्मीकि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कल्याणी ने दी जानकारी। आज सफाई कर्मचारी आंदोलन का 12वां दिन था, लेकिन हम लोग आज माननीय मंत्री महोदय कैलाश विजयवर्गीय से पूछने जा रहे थे कि भैया वाल्मीकि समाज का क्या दोष है ऐसा, आप लोग क्यों नहीं, अपनी सरकार आई है जब से, क्यों आपने मन में ही क्यों नहीं लाए कि हमको इन सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करना है, जो इतने वर्षों से इस सफाई की व्यवस्था के माध्यम से शहर की सेवा कर रहे हैं, इस देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आज माननीय महापौर महोदय जी का प्रतिनिधि मंडल मेरे पास मिलने आया। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि हम लोग एक प्रस्ताव बना के लाए, उसको पढ़ लीजिए। उस प्रस्ताव को जब हमने पढ़ा, हमारी पहली मांग का जवाब उन्होंने झूठ से दिया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक व्यक्ति आशीष पाठक जी, उपायुक्त महोदय, पहले ही हमारी मांग थी कि हमारे साथियों को 10 साल हो चुके हैं, उनको परमानेंट करो तो परमानेंट करो। लेकिन उन्होंने हमको जवाब में एक झूठ का पुलिंदा भेजा है। इसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है कि हमने सफाई कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया और एक भी व्यक्ति हमारा कोई परमानेंट नहीं बचा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जो 10 साल से ज्यादा काम कर रहा है। मैंने यही हाथ उठवा के सैकड़ों महिलाओं से पूछा कि आपको 10 वर्ष से ज्यादा हुए कि नहीं हुए। कोई महिला 20 वर्ष बता रही, कोई 25 वर्ष बता रही, कोई 16 वर्ष बता रही। उनके सामने ही हमारी माता बहनों ने बताया। उसमें एक विषय और लिखा उन्होंने कि हमने अभी कोर्ट का आदेश आया 1391 लोगों के विषय में, उसमें 494 लोगों को हमने परमानेंट कर दिया है। मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप लोग झूठ मत बोलिए। 2 रोटी मैं भी खाता हूँ, वाल्मीकि समाज का बच्चा हूँ, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षित हूँ, इंजीनियर हूँ। इसका जवाब ये है कि जो 494 लोग आपने अभी परमानेंट करने की बात की है, वो लोग सुपर स्टाफ के लोग हैं। 494 लोग, उनका वाल्मीकि समाज से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग हमें अगर झूठ बोल के कोई काम करना चाहते हो, आप लोगों ने हमारी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक अत्याचार तो कर ही रखा है। अब आप हमसे झूठ भी बोलोगे, वो भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक आदमी। हमारी दूसरी मांग थी कि मेडिकल आधार पे हमको नियुक्तियां दी जाए। उनको इतनी समझ नहीं है कि मेडिकल आधार पे नियुक्ति क्या होती है। मेडिकल आधार पे नियुक्ति होती है कि किसी सफाई कर्मचारी की इस गंदे माहौल में काम करते करते अगर इंटरनल कोई तकलीफ हो गई है तो उसकी जांच करके उसके घर के किसी बच्चे को वो नौकरी दे दी जाए। वो मांग थी हमारी। बदले में अपर आयुक्त महोदय लिखते हैं कि आप जो मांग कर रहे हैं उसमें 2000 रुपये हम प्रति माह दे रहे हैं। मतलब या तो वो झूठ बोलना चाहते, या तो वो करना नहीं चाहते, या उनको करना नहीं आता। मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ईमानदारी से, अगर सच्चे दिल से सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ करना चाहते हो तो प्लीज आप लोग एक बार ईमानदारी से प्रयास करो। हमारे सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों ने परमानेंट नहीं किया, आप लोगों ने परमानेंट करने का प्रस्ताव मुझे लाकर नहीं दिया, वैसे तो मैं मध्य प्रदेश में 1,20,000 कर्मचारियों को परमानेंट करने की मांग कर रहा हूँ। प्राथमिकता से अगर आप 7,000 कर्मचारी इंदौर के भी कर देते हो तो मैं यहाँ से उड़ जाऊँगा। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को माननीय मंत्री से बात करना पड़ेगी, माननीय मुख्यमंत्री से बात करना पड़ेगी। मैंने उनसे बोला है कि आप 2 दिन लीजिए, मैं भूखा रहूँगा, आप 8 दिन लीजिए, मैं भूखा रहूँगा, मैं अपने समाज के लिए मर जाऊँगा, लेकिन आप परमानेंट का प्रस्ताव बनाकर लाइए। जब वो यहाँ से ये बोलकर उठे कि हम लोग परमानेंट का प्रस्ताव लेके आएंगे, अभी बोलना चाहता हूँ कि मैंने जो समय उनको दिया है 8 दिन का, अगर वहाँ तक तो मैं भूख हड़ताल जारी रखूंगा। लेकिन अगर प्रस्ताव बनाकर नहीं लाया गया, मध्य प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के लिए कोई प्रस्ताव बनाकर नहीं लाया गया, तो मैं पूरे मध्य प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल कराऊंगा, अनिश्चितकालीन कराऊंगा, जब तक कि उनका काम नहीं हो जाता, परमानेंट नहीं हो जाते। देखिए, वो हमारे परिवार का वो सदस्य जिन्होंने इंदौर शहर की आन बान और शान बढ़ाई। सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे अपनी नौकरी के स्थान पर पहुंचना और सुबह 6 से लेके तो 2 तक
वो काम करना महत्वपूर्ण लिए हम लोग अपनी नाक बंद करते हैं, मुंह पे कपड़ा लगाते हैं, वो सारा काम जो समाज का अति महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे कर्मचारियों को, परिवारजनों को, बहनों को मैं बोल रहा हूँ कि अस्थायी नौकरी हो ही क्यों, इसकी शुरुआत जैसे बैंक कर्मचारी की, बैंक के प्यून की या किसी भी क्लर्क की नौकरी की शुरुआत स्थायी से होती है, तो एक सफाई कर्मी की शुरुआत भी स्थायी से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? के साथ साथ कर्मचारी की तनख्वाह कम से कम 30,000 रुपए होना चाहिए। नियमित जितने कर्मचारी नगर निगम में है, 10 साल के हो चाहे 1 साल के हो, मास्टर कर्मी, सफाई कर्मी है, उनको सबको स्थायी रूप से किया जाना चाहिए ताकि वो भी अपने परिवार के भरण पोषण कर सके। अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उसके परिवार के किसी दूसरे सदस्य को नौकरी दी जाना चाहिए। अगर किसी परिवार में कोई दुर्घटना हो जाए और कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उसकी जगह उसके परिवार के सदस्य को नौकरी मिलना चाहिए। ये सारी मांगे हैं जो वर्ड टू वर्ड नगर निगम को, महापौर को और सरकार को मानना चाहिए। अन्यथा आदरणीय संतोष इंजीनियर साहब के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनके साथ तन मन धन से समर्पित होकर जब तक खड़ा है, जब तक ये संतुष्ट नहीं हो जाते। देखिए, आज हमारे शहर के प्रथम नागरिक माननीय महापौर जी के मार्गदर्शन में हम आज यहाँ पर धरना स्थल पर, जो हमारे कल्याणी जी 12 दिन से यहाँ पर है, जो आमरण अनशन करे हैं, उनकी 11 मांगे थी, उसमें से हमने 6 मांगे मान ली है। जो हमारे स्तर का विषय है, हमारी नगर पालिका निगम इंदौर का विषय है, MIC का विषय है, हम हर वो कार्य कर्मचारी के हित में करते हैं और करते रहेंगे। और जो राज्य शासन का विषय है वो राज्य शासन तक हम इनकी मांगे पहुंचाएंगे और उसे भी हल करने का अनुरोध करेंगे। माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में आप लगातार देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश के सभी कर्मचारियों का उद्धार हो रहा है, अनुकंपा नियुक्ति तत्काल दी जा रही है, पदोन्नति के आदेश दिए जा रहे हैं। तो ये वर्षों से बंद पड़े कार्य थे जिनको कि लगातार हमारी सरकार कर रही है। आज हमने सभी यहाँ के जो जितने भी नेता थे, यूनियन के नेता थे, उनसे बात की है और उनको आश्वासित किया है। उनकी संतोष जी कल्याणी ने हमसे आग्रह किया है कि माननीय कैलाश जी से 5 लोगों का दल उनको मिलना चाहते हैं, तो हम विषय भ्रष्टाचार चर्चा करके उनको जरूर मिलाएंगे। देखिए, जो प्रस्ताव इंदौर नगर पालिका निगम के अधीनस्थ है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, मैं वो हर कर्मचारी के लिए करना चाहूंगा। जो भी हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, हमारी परिषद के, हमारी MIC जो भी निर्णय ले सकती है, हम वो हर निर्णय लेंगे, क्योंकि इन्हीं के कारण हम लगातार 8 वर्षों से प्रथम आ रहे हैं। इंदौर शहर का गौरव अगर है तो ये लोग हैं, तो इनके हित में जो भी निर्णय होगा MIC में लिया जाएगा और जो प्रदेश शासन का है, राज्य शासन के द्वारा जो किया जाएगा उसे भी हम जल्द से जल्द आग्रह करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय हमारे कैलाश वर्गीय मंत्री जी तक ये सभी इनके जो भी मांगे उनको पहुंचाया जाएगा और तत्काल करने का प्रयास किया जाएगा। ये उन्होंने कहा है कि माननीय कैलाश जी से हमें मिलना है। संतोष जी कल्याणी ने अभी मुझसे आग्रह किया कि भाई साहब उनको 5 लोगों का दल भाई साहब कैलाश जी से मिलना चाहते, तो भाई साहब आज बाहर है, तो भाई साहब जैसे आएंगे उनसे हम चर्चा करके उनको मिलवा के अनशन खत्म करवाएंगे।